सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, अगर आज के ट्रेड की बात की जाए, आज मार्केट पूरा साइडवेज रहा। हालांकि मैंने एक ट्रेड सुबह में किया था जो कि सेलिंग साइड की ओर था। अगर सेलिंग साइड की ओर ट्रेड में यहाँ पर प्राइस एक्शंस के बाद करता, यहाँ तक मुझे 20 रुपये मिल जाते। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। उसके बाद मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर सकता था, यानी कि पीई साइड जो मैंने ऑप्शंस बाइंग में पीई बाई किया होता, वो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता। लेकिन मुझे प्राइस डाउन साइड की ओर जाने वाली है, वो बात पहले से ही पता चल गई। तो उसी वजह से मैंने क्या किया, ये जो 1 मिनट की थर्ड कैंडल है, वहाँ पर ही मार्केट को सेल कर दिया, इस जगह पर ही। तो उसके बाद जो दूसरी कैंडल यानी कि चौथी कैंडल जो उसके बाद की कैंडल ओपन हुई, वो सीधी अप साइड की ओर चली गई। तो वहाँ पर मेरा 10 रुपये का एसएल हिट हो गया। तो फिर से मैंने मार्केट को सेल नहीं किया। हालांकि सेलिंग में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर चल करता तो क्या होता, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन पर सेल करता और मुझे 20 रुपये मिल जाते। तो वहाँ पर मैं 1:2 मिल गया। हमारा एसएल 10 रुपये का था और 20 रुपये हमें मिल गए। तो 1:2 जैसे ही मिला, वहाँ पर मैं सी टू सी यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल कर सकता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो पहला एसएल मेरा चला गया। और उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स तो हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं मिली, तो बाई करने का कोई चांस नहीं मिला। तो आज ओवरऑल एक ट्रेड किया, वो भी लॉस में रहा। और उसके बाद मैंने ये देखा कि सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। मार्केट ने 0.33 या फिर मार्केट ने 0.66 को 66 को नहीं निकाला। तो उसी वजह से फिर से बाय या सेल करने का चांस नहीं मिला। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने आज पूरा दिन साइडवेज रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने 0.66 एंड 0.33 को नहीं निकाला। तो 0.5 के बीच में ही होवर करता रहा और पूरे दिन साइडवेज रहा। तो मैंने पहला ट्रेड सुबह में किया था, वो एसएल हिट हो गया था। उसके बाद मुझे दूसरा ट्रेड बाई साइड की ओर प्राइस एक्शन नहीं मिली, या फिर मैंने बाई साइड की ओर ट्रेड नहीं किया। तो दूसरा ट्रेड मेरे लिए बन सकता था 0.66 या फिर 0.33 पे, लेकिन मार्केट ने दूसरा ट्रेड दिया ही नहीं। तो आज मैंने एक ट्रेड किया और वो भी एसएल हिट हुआ। तो आज का जो डेली एनालिसिस था वो यही था। सो गाइज, अगर आज की बात करें तो आज पूरा मार्केट साइडवेज रहा। एक मोमेंटम हमें यहाँ पर मिला था, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज रहा। तो ट्रिकी डे जो होते हैं, वहाँ पर ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक ही ट्रेड क्यों किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेल साइड की ओर ट्रेड नहीं गया, तो वो एसएल हिट हुआ। फिर से बाई साइड की ओर का ट्रेड मैंने मिस किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन भी नहीं मिली, फिर से यहाँ पर क्लोजिंग भी थी। तो मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स भी हो सकता था। उसी वजह से मैंने वहाँ पर ट्रेड नहीं किया। तो वो एक ट्रेड हुआ, वहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर से मैं यहाँ पर सेल करने की कोशिश करने वाला था, दूसरा ट्रेड, लेकिन मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं। तो वहाँ पर भी सेल करने का चांस मुझे नहीं मिला। वहाँ पर एक स्कैल्प मिल सकता था या फिर पूरी सेलिंग भी हमें मिल सकती थी, लेकिन वहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट फिर से सेलिंग में आ गया। ये जो बाइंग हुई है, वो पूरी वाइप आउट हो गई। तो फिर से मार्केट अगर सेलिंग में आने वाला है, अगर मार्केट में फिर से सेलिंग आने वाली है, तो सेलिंग यहाँ से ही आ जानी चाहिए थी। इतना बड़ा पुल बैक या फिर इतनी बड़ी बाइंग क्यों आई? तो उसी वजह से फिर से मैंने मार्केट को यहाँ पर प्राइस एक्शन मिली तो भी सेल नहीं किया, और मार्केट सेल साइड गया भी नहीं। और फिर से मैंने यहाँ पर बाय भी नहीं किया, क्योंकि बाइंग और सेलिंग प्राइस एक्शंस बन के आ जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनी और बाइंग आ गई, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनी और सेलिंग आ गई। तो मार्केट सेलिंग में जाता है या फिर बाइंग में जाता है, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, वो वेट नहीं करता है या फिर ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। तो यहाँ पर मार्केट हमें कंफ्यूज करने लगता है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। कि आपको ट्रेड तो मल्टीपल दिखते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सेल साइड की ओर ट्रेड दिखा, यहाँ पर एक बाई साइड की ओर ट्रेड दिखा, काफ़ी सारे ट्रेड आपको दिखते रहते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आपको फंसा सकता है। जब भी ऐसी चीज़ें होती है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो कोई भी एक लेवल को मार्केट को पहले निकालने देना है और उसके बाद हमें बाय या फिर सेल करना है। बीच में हमें कंफ्यूज होकर बार बार ट्रेड नहीं करने हैं।